और फिर आगे की प्रक्रिया यहाँ से शुरू की जाएगी। अंजना। बिल्कुल मुनीश, आप क्या देख रहे हैं वहां से? मुनीश, पंकज उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज उपाध्याय, आप क्या देख रहे हैं वहां पर? अंजना, मैं गाड़ी के पीछे हूँ। रिया चक्रवर्ती को इस वक्त मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लेके जाया जा रहा है। ये एक प्रोसीजर है, जब भी किसी को अरेस्ट किया जाता है तो मेडिकल एग्जामिनेशन एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसीजर जरूरी होता है। कोविड टेस्ट पेंडेमिक को देखते हुए भी अब जरूरी है, इसलिए रिया चक्रवर्ती को अस्पताल में लेके जाया जाएगा, मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, कोविड टेस्ट किया जाएगा, आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। उसके बाद जब मेडिकल रिपोर्ट आएगी उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। हालांकि ये बता सकते हैं, एक बार मेडिकल टेस्ट पूरा हो जाएगा तो वापस उनको यही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेडक्वार्टर्स में लेके आया जाएगा, क्योंकि यहां पर जो प्रिजन सेल है वो भी इसी प्रेमाइसिस के अंदर ही है। जी बिल्कुल, और मेडिकल चेकअप मैंडेटरी है, जिसके बाद पूरा मामला आगे बढ़ेगा। हमारे साथ जो भी आप देख रहे हैं इस वक्त, अगर पंकज हमारे दर्शकों को बताएं, और कितनी दूरी पे है ये जहां पर मेडिकल हो रहा है? देखिए, अभी ये बताना मुश्किल है, क्या शायद दो जगह हो सकती हैं। या तो उनको जेजे हॉस्पिटल में लेके जाएंगे जो पास में ही है, यहाँ से 2 किलोमीटर का रास्ता है। अगर उनको सायन अस्पताल में लेके जाते हैं तो फिर शायद 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता होगा, उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। मैं देख सकता हूँ राइट हैंड साइड में अपनी ये जो गाड़ी है उस पर रिया चक्रवर्ती बैठी हुई हैं, फेस मास्क लगाया हुआ है क्योंकि गाड़ी के साइड में बैठी हुई हैं। इस वक्त हुडी नहीं है, जब अपने घर से निकली थी या जब एनसीबी के हेडक्वार्टर से निकलती थी तब हुडी पहनती थी और हम लोग उनको देख नहीं पाते थे, लेकिन अब क्योंकि अरेस्टेड दिखा दी गई हैं तो वो सब तामझाम नहीं होगा। सबको पता है रिया चक्रवर्ती को अब अरेस्ट कर लिया गया है और यहाँ पर अब वो कई बार उन्होंने मीडिया कर्मियों की तरफ देखा भी है, एक्सप्रेशन कुछ नहीं थे, तो एक्सप्रेशनलेस फेस जिसको कहते हैं वो दिख रहा था। और एनसीबी के ऑफिशियल्स उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को भी निकाला जा रहा है, उनका भी मेडिकल जांच एक बार फिर से कराई जाएगी। लेकिन बड़ी बात तो यही है कि जो एनसीबी के अधिकारियों ने कहा था कि वो इस केस को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएंगे, वो मानो दिखता इस वक्त लग रहा है। 3 दिन की पूछताछ के भीतर ही भीतर यहां पर रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट कर लिया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर होंगी कि आखिर वो कौन कौन से एविडेंस हैं जिसके बिना पर रिया चक्रवर्ती को यहां पर अरेस्ट दिखा दिया गया है। 2 बहुत महत्वपूर्ण बात एनसीबी के अधिकारी डे 1 से कह रहे थे कि उनकी निगाह सिर्फ इस केस पर नहीं है, साथ ही साथ को जो बॉलीवुड का जो किला है उसको भी, जो ड्रग माफिया है उसको भी उन्हें ध्वस्त करना है। अभी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कई बॉलीवुड के ए लिस्टर्स के नाम बाकायदा आ गए हैं एनसीबी के पास। अब वो कब उन्हें बाहर करता है, क्या ए लिस्टर्स भी अब फोर्ट एरिया में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में यहां पर आएंगे, उनसे पूछताछ होगी। अगर ऐसा होता है तो यह बहुत बड़ा मामला हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले कभी हमने मुंबई शहर में इतनी बड़ी संख्या में एनसीबी की इस तरह की एक्टिविटी तो नहीं देखी है। अगर ऐसा होता है ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ग्राउंड जीरो पर बड़ी खबर यह है, रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। उनको अपनी गाड़ी में इस वक्त मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लेके जा रहे हैं। उनका मेडिकल एग्जामिनेशन जो कि एज अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर है वो कराया जा रहा है। पेंडेमिक को देखते हुए कोरोना टेस्ट भी करवाया जाएगा, फिटनेस सर्टिफिकेट लिया जाएगा और उसके बाद एनसीबी उन्हें वापस यहीं पर अपने हेडक्वार्टर्स में लेके आएगी। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अब मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में उनको नहीं लेके जाया जाएगा, क्योंकि नया आदेश पास हो गया है जिसमें कहा गया है कोरोना इस पेंडेमिक की सिचुएशन को देखते हुए अब एक जगह से दूसरे जगह तक यहां पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं किया जाए, वर्चुअल ही अब यहां पर कोर्ट के सामने पेशी की जाएगी। यानी जितने दिन की कस्टडी भी मिलेगी अब वो सिर्फ डायरेक्टली एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं लेके जाया जाएगा, यानी रिया को कोर्ट में नहीं लेके जाएंगे। अंदर ही अंदर एक बार मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद रिया चक्रवर्ती नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेडक्वार्टर्स में आ जाती हैं, फिर वो वहां से बाहर नहीं निकलेंगे। फिर एनसीपी अधिकारी ही हमें बताएंगे कि आखिर कितने दिनों की उन्हें कस्टडी मिल चुकी है। इस वक्त हम जेजे फ्लाईओवर पर पहुंच चुके हैं। अंजना, बिल्कुल, आप बने रहिए, जैसे कोई खबर होती है आप हाथ उठाइएगा, हम आपकी तरफ आएंगे। अरविंद ओझा, मौसमी सिंह, चित्रा त्रिपाठी, मुनीश पांडे, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, जो धाराएं लगाई जा रही है, 8C हो, धारा 28 हो, धारा 29 हो, ये तमाम संगीन है और धारा 28 में तो 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। बड़ी चुनौती होगी इन धाराओं को साबित कर पाना। जल्दी से अरविंद।
जी बिल्कुल, देखिए चुनौतियां दोनों तरफ से हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने भी चुनौती होगी, क्योंकि इसमें कई ऐसे आरोपी हैं जिनके पास से रिकवरी नहीं है। हालांकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसरों का कहना है कि हमारे पास ब्रह्मास्त्र है 67 एनडीपीएस एक्ट, लेकिन जिस तरह की बात मुझे समझ में आ रही है कि जब अदालत में जाएंगे तो रिमांड पूरी कंप्लीट होगी कुछ आरोपियों की, और जहां तक जानकर अब ये देखना होगा कि रिया चक्रवर्ती की रिमांड की मांग की जाती है कि नहीं की जाती है। लेकिन बेल तो कम से कम आसानी से, जमानत तो कम से कम आसानी से मिल जाएगा। लेकिन जिस तरह की धाराएं लगाई गई हैं अंजना, उसमें 10 साल तक की सजा है। चार्जशीट जब दाखिल करेगी एनसीबी, उसके बाद काफी मुश्किलें आएंगी तमाम आरोपियों की। हर जगह पेशी में आना पड़ेगा, तो मुश्किलें तो जरूर बढ़ेंगी। लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है, जितनी समझ है, और तमाम मैंने कानून के जानकारों से बात की है, कि जब अदालत में ले जाया जाएगा इन तमाम आरोपियों को, तो जमानत मिलने में बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं होगी। कम से कम उनकी जिनके पास से रिकवरी नहीं है, बहुत ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 दिन जेल में रहना पड़ेगा। और रिया चक्रवर्ती के लिए शायद बहुत ज्यादा राहत हो, उनके वकील भी ठीक ठाक है, उनके पास से रिकवरी भी नहीं है, हालांकि उनकी तरफ से गवाही है। लेकिन ये जो तमाम एविडेंस है, गवाहियां हैं, ये जब चार्जशीट होता है, ट्रायल में जाता है ये केस, तब काम आता है। तो एविडेंस काफी ज्यादा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के। और आपको बताऊं, एक स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन, एक स्मार्ट मूव और एक रिवर्स इन्वेस्टिगेशन जो रेयर मैंने ग्राउंड पर देखा है। क्योंकि अमूमन जिस तरह की एजेंसियां, सेंट्रल एजेंसियां, जैसे ईडी को आपने देखा होगा, केस मिला, सम्मन किया, जांच के लिए बुलाया। सीबीआई को केस मिला, सम्मन किया, जांच के लिए बुलाया। लेकिन यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो ऑफिसर्स हैं, कुछ दिल्ली पुलिस से गए हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में, तो उनको अच्छा खासा अनुभव है। वो जब यहाँ पर आए तो वो बोले, उनसे हमारी बात, उनका कहना सब कुछ तो मीडिया में लीक हो चुका है, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो वो साफ इनकार कर देंगे। इस वजह से मुंबई की गली गली में छानकर सीडीआर निकालकर उन ड्रग पेडलरों को निशाने पर लिया गया जो रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती से करीब में थे, सुशांत के स्टाफ सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत से करीब में थे, उनको दबोचा गया। उन्होंने एक के बाद एक जो खुलासे किए, उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम का हौसला बढ़ा, और उसके बाद फिर शिकंजे में शोभिक चक्रवर्ती को लिया गया। उन्होंने अपने बहन के बारे में बताया कि उनके कहने पर कई बार सुशांत के घर हम ड्रग्स लेकर गए। सैमुअल मिरांडा को पकड़ा गया, जिनसे ड्रग पेडलर का पैसों का ट्रांजैक्शन था। समझिएगा इस चीज को, पैसों का ट्रांजैक्शन था। उसके अलावा दीपेश सावंत को पकड़ा गया, जिसकी गवाही काफी अहमियत रखती है। उसने बताया कि 17 अप्रैल को जब मैं ड्रग्स लेने के लिए गया था, तो रिया चक्रवर्ती को इस बारे में पूरी जानकारी थी, शोभिक को पूरी जानकारी थी। न सिर्फ जानकारी थी, बल्कि उस ड्रग पेडलर जैद से कोऑर्डिनेट किया जा रहा था, ये दोनों कोऑर्डिनेट कर रहे थे। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रग्स भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अब ये देखना होगा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इन 9 लोगों को, जिनको अब तक गिरफ्तार किया गया है, उनको लेकर किस तरह का केस बनाती है, क्योंकि इसमें से कई ऐसे ड्रग पेडलर हैं जिनके पास से रिकवरी भी है। कॉमर्शियल एक तरीके से कहें तो इसको एंगल देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आपको बताऊं, रिया की गिरफ्तारी एक शुरुआत है बॉलीवुड में। यह मैं सबसे बड़ा खुलासा कर रहा हूं। 2 बजे के लगभग हमने एक खबर चलाई कि एक डोजियर तैयार किया है एसआईटी की टीम ने। तो रिया की गिरफ्तारी के बाद ये जो बताऊं कि बॉलीवुड में शायद गिरफ्तारियों का सिलसिला चल निकल सकता है। सुशांत के कुछ को स्टार हैं, उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। रिया के कई करीबी हैं, उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। तो अब बॉलीवुड में घुसपैठ की तैयारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की है, और वहां पर भी यही तरीका अपनाया जाएगा, रिवर्स इन्वेस्टिगेशन का। अंजना, बिल्कुल, और वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती को फिलहाल अस्पताल ले जाया जा रहा है, जहां पर उनका मेडिकल होना है। और पंकज उपाध्याय वहां से हमें खबर दे रहे हैं। पंकज, कुछ समझ में आया, मेडिकल कहां होने वाला है? जी अंजना, मैं ये चीज कंफर्म कर सकता हूं, कम से कम जेजे अस्पताल में तो उनको नहीं लेके जाया जा रहा है, क्योंकि जेजे अस्पताल के एक सिग्नल आगे अब वो पहुंच चुकी हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि उनको अब सायन अस्पताल में लेके जा रहे हैं। सायन अस्पताल आप समझ लीजिए, यहां से करीब 3 या 4